हेलो फ्रेंड्स, फॉरओवर्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम रीडिंग को 2 पार्ट्स में देखेंगे। आज थोड़ा सा रीडिंग शॉर्ट रहने वाला है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि अभी होली का टाइम है, गेस्ट वेस्ट आ रहे हैं तो थोड़ा सा लेट हो गया है। तो इसलिए मैं थोड़ी शॉर्ट रीडिंग उन लोगों के लिए बना रही हूँ, स्पेशली जिन लोगों को नींद नहीं आती रीडिंग के इंतज़ार में, तो उन लोगों के लिए है। बाकी सभी लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है क्योंकि ये ऑरेकल डेक है। ऑरेकल डेक में जोडिक साइंस नहीं होते हैं और इसमें टैरो से हमने सिर्फ 2 कार्ड ही निकाले हुए हैं, बाकी बॉटम में होंगे और अभी हम आगे जाएंगे तो बाकी कार्ड आ ही जाएंगे। तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए है। नंबर्स की बात करते हैं तो 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, अगेन 10 नंबर, 1 नंबर एंड 8 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है। और हो सकता है कुछ लोगों को 888 दिखाई दे रहा हो, कुछ लोगों को 1010 दिखाई दे रहा हो। अगर ये नंबर आपको, मतलब ये एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो आप गूगल पे जाओ और देखो वहाँ पे, और जो भी वहाँ पे आपको गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करो, क्योंकि अगर वो बताएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी रीडिंग। 10 नंबर थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। 10 नंबर कंप्लीशन का होता है, तो यानी किसी तरीके की कोई एक साइकिल है जो आपकी ज़िंदगी में कंप्लीट होने वाली है, स्पेशली आपके पर्सन की ज़िंदगी में कंप्लीट होने वाली है। और 8 नंबर जो होता है, 8 नंबर जो होता है ये शनि का होता है, तो किसी तरीके का कर्मा यहाँ पे हो सकता है। दूसरी चीज़ 8 नंबर मनी का भी होता है, तो मनी तो मुझे थोड़ा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। एक तरीके का कर्मा यहाँ पर बैलेंस होता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि 8 को अगर हम ऐड करते हैं 88 को तो 16 यानी कि 7 नंबर आता है, जो कि केतु का नंबर होता है। तो केतु और राहु और केतु जो होते हैं ये गढ़ होते हैं शनि के, तो कहीं ना कहीं शनि का कर्मा ही कहीं ना कहीं दिखाई देता है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो इस वक्त ये थोड़ा सा हीलिंग वाली एनर्जी में है। हीलिंग एनर्जी, हीलिंग मतलब लाना चाहते हैं, किसी को खो दिया है या किसी को खो देने का डर है इनके अंदर, थोड़ा सा इमोशनल है ये। ठीक है, किसी प्यार करने वाले इंसान को इन्होंने ऐसा लगता है जैसे खो दिया है या डर लग रहा है कि खो देंगे। ठीक है, ज़्यादातर के लिए मुझे ऐसा लग रहा है खो ही दिया है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, धीरे धीरे उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, अपने अंदर हार्मनी लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा भी इनका माहौल हो, जहाँ पे भी रहते हैं, जैसा भी इनका रहन सहन का स्तर हो, उस हिसाब से छोटी, जैसे सपोज ये हो सकता है गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो गार्डनिंग कर रहे हैं, कहीं बागों वगैरह में घूम रहे हैं। अगर खेती वगैरह करते, मुझे पता नहीं क्यों कोई आज ऐसा देख रहा है जिसके पार्टनर हो सकता है उनका कुछ एग्रीकल्चर वगैरह से जुड़ा हुआ, खेती वगैरह, किसानी वगैरह से जुड़ा हुआ कोई काम हो सकता है।
जो कर रहे हैं, मतलब ये इसलिए कर रहे हैं, या कोई गार्डन है या पिकनिक वगैरह मना रहे हैं कुछ लोग साथ में, मतलब अकेले हो सकते हैं, मतलब एक खुद को हील करने का जो कुछ कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों से वो कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे दिखाई दे रहा है। जैसे होता है ना फ्लावर्स वगैरह बनाना, फिर उनको कट करना, मतलब उनको कलेक्ट करना, मतलब छोटे छोटे काम, गार्डनिंग वगैरह के, ठीक है, सब्जियां उगाना है कुछ, मतलब ऐसे काम हॉबी वाले जो करके ये अपने आप को थोड़ा सा इंडल्ज करने की, धीरे धीरे चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सप्रेशन की एनर्जी है काफ़ी दबाव महसूस कर रहे हैं, ऑलरेडी दबाव इनकी ज़िंदगी में है, क्योंकि द सोर्स का कार्ड और द सप्रेशन, ये दो एक साथ में आए कार्ड। तो यहाँ पे जो, क्योंकि ये टोटलिटी की एनर्जी, अपना 100% देना चाहते हैं, कोई लापरवाही नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये दबाव जो ये महसूस कर रहे हैं ना, तो उसके लिए ये एक ज़रिया ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, किस तरीके से ये इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। तो ये जरिया इनको समझ आ रहा है, या तो ये योगा मेडिटेशन कर रहे हैं, ले रहे हैं, या स्पा वगैरह हो सकता है ले रहे हों। और जैसे मैंने बोला कि छोटे छोटे कामों में खुशियाँ, गार्डन में जाके बैठना या गार्डनिंग करना, या हो सकता है कुछ लोग पेंटिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में कोई इंटरेस्ट हो सकता है किसी का, खेती किसानी वगैरह में, या कुछ छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की, अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक खुद तक सीमित रखने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा किसी के साथ में एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। खुद को ऐसे मानते हैं कि जैसे ये हेल्पलेस हैं, कोई रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, टूटा है, तो उसमें किसी खास इंसान को इन्होंने खोया है, हो सकता है किसी के लिए डेथ भी हुई हो इनके घर में किसी की, या इनके अपने जानने वालों में किसी खास की, या फिर ज़्यादातर के लिए कि वो इंसान इनकी ज़िंदगी से दूर चला गया है। तो उस कंडीशन में इनको क्या हो रहा है, ये उससे बाहर निकलने का तरीका ढूंढ रहे हैं, पर अपने इमोशंस को खुद तक रख रहे हैं। आई एम सॉरी। काफ़ी बेचैनी है इन्हें, अभी कलर थोड़ा सा एक मिलने वाले आए थे भाभी लोग, तो थोड़ा सा कलर वगैरह हो गया, तो उसकी वजह से एलर्जी सी हो रही है। तो ये क्या कर रहे हैं, उन सब सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेकर के ये हो सकता है चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं, कंजूस हो सकते हैं थोड़े से ये, ठीक है, अपनी चीज़ों को बचा के रखने की कोशिश कर रहे हैं, या कह सकते हो अपने इमोशंस को अपने तक सीमित करके रख रहे हैं, बिकॉज पैसा तो इतना कुछ दिख नहीं रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपना पैसा भी बचा रहे हैं, बट पैसा मुझे ज़्यादा नहीं दिखा, पर कोई कार्ड आया था इस तरीके का, ठीक है, पता नहीं कहीं से आया तो था, मनी का कुछ आया था, बट पता नहीं क्यों मैंने कंसीडर नहीं किया था। तो मनी किसी के लिए हो सकता है, और यहाँ पर इनकी यही कंडीशन है कि इनको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, और अपने इमोशंस को लेकर के थोड़े से कंजूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है पैसों के मामले में भी कंजूसी कर रहे हो, पैसा बचा रहे हो अपना, ये भी चीज़ है। स्ट्रेस है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, हारमोनी में आने की कोशिश कर रहे हैं ये, ठीक है। तकलीफ़, बेसिक बात करें तो मोटा मोटी ये बता दें कि ये तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, हो सकता है किसी तरीके का बिजनेस फाइनेंस रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, या फिर लव लाइफ से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है किसी खास इंसान को खो देने से, ठीक है ना। अब हो सकता है कोई खास इंसान इनकी ज़िंदगी में, कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि कोई खास ऐसा प्रोवाइडर था इनकी ज़िंदगी में, इनके फादर, ग्रैंडफादर या मदर वगैरह, कोई जो जहाँ से इनको पैसे का सोर्स था, तो हो सकता है उनका जाना, चले जाना इस दुनिया से, जिसकी वजह से इनका फाइनेंशियल्स का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया हो, या लविंग वे में, तो दोनों ही सूरत में हो सकता है। तो वहाँ पे क्या है कि ये परेशान है उस वजह से, तो इस परेशानी से निकलने की ये रास्ते ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए एफर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यूनियन में आना चाहते हैं, रिश्ता कोई ख़त्म हो गया है, ख़राब हो गया, तो उस रिश्ते को ठीक करने के मूड में है कि उसे कैसे ठीक किया जाए, यूनियन में कैसे आया जाए। और अगर कोई चीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, तो वहाँ पे ये अपने अंदर हारमोनी, जैसे होता है ना कि किसी ब्रेकअप सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए, या किसी इंसान को खो देने के बाद उस सिचुएशन से पूरी कैसे बाहर निकला जाए, उस दुख से कैसे उभरा जाए, तो ये चीज़ है। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो कलेक्टिव में क्या होता है, सबके हिसाब से बताना पड़ता है। कोई भी कार्ड कभी भी ये नहीं कहता है कि इसका यही एक पर्टिकुलर मीनिंग है। जैसे सपोज फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मोस्टली हम लोग या तो स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कहते हैं, या मैरिज के लिए कहते हैं। आप सोचो कि एक हमारी रीडिंग को 80-85% 85 ईयर्स के लोग भी देखते हैं, जहाँ शादी वादी का कोई खास सीन नहीं होता। अब उनके लिए मैं कहूँ नहीं इससे शादी ही होगी, तो कैसे पॉसिबल होगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, उस तरीके के थॉट आना, या हारमोनी में आना, या स्पिरिचुअलिटी में जाना, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, उस कार्ड का मीनिंग आपके हिसाब से वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ होती है। तो इसीलिए कुछ लोग कहते हैं नहीं आप कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज नहीं होती हूँ,
रीडिंग बहुत सारे लोग देखते हैं। अब आप लव लाइफ के रिगार्डिंग देख रहे हो, अब आप या तो फिर बहुत ज़्यादा एज है आपकी, ठीक है, शादी का कोई सीन आपका नहीं है, नहीं करनी, तो वहाँ पे आपके लिए फाइनेंस पैसा हो सकता है, या फिर आपके लिए क्या कहना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी हो सकती है। तो इस तरीके से डिसाइड किया जाता है चीज़ों को। ये कार्ड काफ़ी बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग नाउ को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्योंकि अलग अलग सीक्वेंस में जाते हैं ना डेली, तो रोज़ वही वाला रहता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कंडीशनिंग की एनर्जी कल भी आई थी, अरे वाह, मोमेंट टू मोमेंट, ये काफ़ी। कल की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लेना। ये लास्ट कार्ड नहीं दिख रहा है, दिखा देती हूँ। कंट्रोल है यहाँ पर, यस, कंट्रोल का कार्ड है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। टावर मूवमेंट आया हुआ है, आप ही लोगों के बीच में आया हुआ है, ठीक है। जगलिंग सिचुएशन है, आप लोगों के बीच में दूरी है, हो सकता है नो कांटेक्ट चल रहा है आप लोगों के बीच में। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में स्टेप बाय स्टेप चलने के मूड में दिखाई देते हैं। नंबर्स की बात करें तो 1 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, सॉरी 6 नंबर, 4 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो अगेन सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम कार्ड्स हम लेते हैं, तो 4 ही कार्ड पुल आउट सामने आ रहे हैं। तो 4 कार्ड में अब सारे एनर्जी आना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है, बट होगी ज़रूर, क्योंकि बॉटम में होगी, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी है कि ये आपके आपके रिगार्डिंग देख रहे हैं। ये एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक शायद कल या परसों की एनर्जी, अगर आपने नहीं देखी देख लेना, हो सकता है आपसे वो ज़्यादा रेजोनेट कर जाए। यहाँ पे आपके पर्सन आपके ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते, ठीक है। वो नहीं चाहते हैं कि अपने आपके ऊपर से उनका कंट्रोल खोए या आपको खो दें, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो आपको कंट्रोलिंग देखते हैं। 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे मैं बाद में इसी डेक से क्लैरिफाई कर दूंगी। एक्चुअली मैंने क्लैरिफायर के लिए डेक दूसरे निकाले नहीं, क्योंकि मैं आज लेट थी, तो मैं शॉर्ट रीडिंग करनी थी मुझे। मैं अभी इस कार्ड को क्लैरिफाई भी कर लूँगी, तब तक हम देखते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं देखना चाहते। दूसरी चीज़, आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपके खुद के अंदर सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा आ गया है, ठीक है। कंडीशनिंग की एनर्जी है। आपके पर्सन की एनर्जी या तो ये हो रही है कि आपको अपनी अंदाज़ा हो गया है वर्थ का, ठीक है। आपको अंदाज़ा हो गया है, आप शायद आप अपने सही चेहरे को पहचान रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है, नहीं, आपके पर्सन को अंदाज़ा इस बात का हो गया है कि अब आप अपना असली रूप पहचान चुके हो सकता है पहले ही आपको मैनिपुलेट करते थे, आपको इस तरह से दिखाते थे कि तुम कमज़ोर हो, मतलब इनडायरेक्ट वे में तुम्हें उनकी हेल्प की ज़रूरत होगी, ये वो, तो ये थोड़ा टेंट्रम दिखाते होंगे। लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, अब आपको अपनी ताकत का एहसास हो गया है कि आप इतने कमज़ोर भी नहीं हो, तो आपको बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इनको, ठीक है। थोड़े से आप कंट्रोलिंग इनके ऊपर भी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होते हुए दिखाई दे रहे हो। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी, ये आपको देख रहे हैं कि धीरे धीरे ना आपके अंदर बदलाव आते चले जा रहे हैं, ठीक है। एक के बाद एक आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। आप चेंज कर रहे हो। ये
आपकी तरफ मोमेंट टू मोमेंट बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे कि इनकी जगलिंग सिचुएशन है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, राहु का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है जहाँ पे इन्हें आपकी याद भी आती है, ठीक है। दूसरी तरफ ये आपको ऐसे देखते हैं, कभी तो देखते हैं कि शायद हमारे बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ हो नहीं सकता, इनको ऐसा लगता है कुछ पॉसिबिलिटी बची नहीं है हमारे बीच, सब कुछ पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। लेकिन फिर इनको क्या होता है कि इनको आपकी याद भी आती है, ठीक है। तो कुछ लोगों की जहाँ पे आप लोगों का रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ आप और आपके पर्सन अलग अलग जगहों पे मतलब सेपरेट ऑलमोस्ट हो चुके हैं काफ़ी समय से, वहाँ तो ये लग रहा है कि अब कैसे क्या चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करें, ठीक है। यादें सोचें आपके बारे में कि अब आपको भूल के अपनी ज़िंदगी में और चीज़ें सोचें, क्योंकि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो इनके पास दो थॉट आते हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं, एक वो मोमेंट जहाँ पे आपके बीच में सब कुछ ख़त्म हुआ, एक वो मोमेंट जहाँ आपके बीच में एक अच्छा टाइम आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया है। तो इनको समझ नहीं आता कि मैं इस वक्त किस चीज़ को याद करूँ, मैं ये याद करूँ कि हमारे बीच में अच्छा क्या था, या मैं वो याद करूँ कि हमारे बीच में कितना सब कुछ बुरा हुआ, कितना सब कुछ ख़राब हुआ। इस तरीके की एनर्जी है। आपको तो देख रहे हैं कि अब आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है, अब आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, ठीक है। बहुत बदलाव आपके अंदर आ गया है, आपको अपनी वर्थ का अंदाज़ा हो गया है, अब आपको उल्लू बनाना आसान नहीं है और अब आप बहुत स्ट्रांग हो। पहले ऐसे होता है ना, जैसे एक मेमना भेड़ का बच्चा, उस टाइप की आपकी पर्सनालिटी थी, पर अब आप शेर बन गए हो, ठीक है। इस टाइप के दिख रहे हैं। धीरे धीरे ये आपकी तरफ पढ़ना चाहते हैं एक एक स्टेप करके, ठीक है। अभी हम इसको क्लैरिफाई करेंगे इन दोनों कार्ड्स को भी। बदलाव ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव आता चला जा रहा है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, ये एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि इनको नहीं समझ में आ रहा है किस चीज़ पे फोकस करें, क्या करें। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनके लिए आपको भूलना भी आसान नहीं और आपके बगैर आगे बढ़ना, आपके साथ रहना भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि चीज़ें बहुत बुरे नोट पे ख़राब हो चुकी हैं। वर्थ पहचान रहे हैं। दूसरी तरफ आपको तो अब ऐसे देख रहे हैं कि अब आप अपनी ज़िंदगी में शायद बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन ये एनर्जी उन्हीं लोगों के लिए होगी जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, हेल्पिंग हो, हैप्पी हो, खुश हो। उन लोगों के लिए एनर्जी आएगी कि आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आपको अंदाज़ा हो गया है अपना, आपको अपनी पहचान आप ढूंढ रहे हो, या ऑलरेडी आपने अपने आप को पहचान लिया है कि आप इतने कमज़ोर तो नहीं हो, ठीक है। इस तरह की इनकी एनर्जी है। लेकिन अगर आप अभी भी कमज़ोर हो, अभी भी अपने पर्सन को बहुत स्टॉक करते हो, उनके पीछे पड़ते हो, रोते धोते हो, उनके बगैर आप खुद को बहुत कमज़ोर फील करा रहे हो, वहाँ पे आपके पर्सन एग्जिस्ट आपके बारे में सोच रहे हैं ऐसा कि तुम कहाँ ही एग्जिस्ट करते हो, क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें उनके माइंड में आती हैं इस तरीके से। ये खुद को आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं बेसिकली। ज़्यादातर के लिए तो मुझे यही लग रहा है कि ये खुद आपको देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में ना बहुत बेहतर कर रहे हो, देख रहे हैं कि आप चीज़ें शेयर कर रहे हो, लोगों के अंदर खुशियाँ बांट रहे हो, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहे हो, बहुत हैप्पी हो, खुद भी बहुत हैप्पी हो, और दूसरों की ज़िंदगी में भी आप खुशियाँ बांट रहे हो, ठीक है ना। हो सकता है कुछ लोग अभी रिसेंटली किसी ने कोई किसी चर्च वगैरह में या किसी मतलब किसी ऐसे डोनेशन वगैरह किसी तरीके के किए हों, चैरिटी किसी तरीके का किया हो, अपने फ्रूट्स वगैरह भी हाल फिलहाल किसी ने बांटे हैं, तो वहाँ की भी थोड़ी सी एनर्जी बहुत रेयर है, बट मुझे रिफ्लेक्ट हुआ तो मैंने बता दिया, ठीक है। सेलिब्रेशन चाहते हैं ये, ठीक है, सेलिब्रेशन चाहते हैं ये आपके साथ में। और आपको तो ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो। तो मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे 98% लोगों के लिए जो एनर्जी दिख रही है, आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपके ऊपर अब अपना कंट्रोल बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है। आप कंट्रोलिंग हो भी गए हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको अपनी वर्थ का अंदाज़ा हो गया है, आप अपनी पहचान ढूंढ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और आप काफ़ी स्ट्रांग हो गए हो, बहुत सारे बदलाव आपके अंदर आ गए हैं। अब आप लोगों के साथ खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो, उनके साथ चीज़ों को अपनी शेयर करते हो, अपनी खुशियों को शेयर करते हो, ठीक है। प्लेफुल मस्ती वाली सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको गिल्ट हो रहा है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी में आपको डाला है, इस वजह से इनको गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने आपकी मौजूदगी को अच्छे से फील नहीं कर पाया, और इन्होंने अपने आपको क्या कहना चाहिए, अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन, अपने मौज मजा मस्ती के चक्कर में इन्होंने क्या किया है, आपको खो दिया है। इस बात का इनको गिल्ट हो रहा है, ठीक है। ये भी अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लिमिटेशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फास्ट प्रोजेक्शन पिछले 3-4 दिनों से ना एक पर्टिकुलर एनर्जी आ रही है। अगर आप नए हैं और आपने पिछले 3-4 दिनों की एनर्जी नहीं देखी है, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप देख लें, हो सकता है आपको वहाँ से क्लैरिटी मिल जाए और ज़्यादा। ओवर थिंकिंग बहुत है, डे ड्रीमिंग बहुत है,
समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, इधर जाएं कि उधर जाएं, मतलब सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, कोई भी गलती नहीं करना चाहते। आपकी यादें इनको परेशान करती हैं तो ये आपकी तरफ ड्रॉन होते हैं, लेकिन फिर इन्हें याद आता है जो बुरा वक्त आप लोगों के साथ में आपके बुरे मोमेंट रहे, फिर इन्हें लगता है कि नई चीज़ें बहुत बुरे नोट पे ख़राब हो चुकी हैं, आगे चल के चीज़ें सही नहीं होंगी, तो ये इन्हीं चीज़ों को लेकर के फिर सोचते हैं। क्यों? क्योंकि ये गलती नहीं करना चाहते कोई, ठीक है। इन्हें नहीं समझ में आ रहा है इन्हें क्या करें, इन्हें अच्छी चीज़ों पे फोकस करें या बुरी चीज़ों पे फोकस करें। कोई विश है अपनी जो ये शायद पूरी करना चाहते हैं, इच्छा अपनी, या इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपके साथ आएंगे तो कुछ जगहों पे इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। स्टॉक कर रहे हैं आपको, स्ट्रेंथ ढूंढ रहे हैं अपने अंदर, हिम्मत ढूंढ रहे हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। आपके पर्सन से मुझे लगता है कोई गलती हुई है, उनसे खुद से गलती हुई है, जिसकी वजह से उनको क्या लग रहा है कि उन्हें अब मैं अभी इनको हटा रही हूँ क्योंकि एनर्जी हो गई है। किसी खास के लिए कोई मैसेज होगा तो मैं देख लेती हूँ, अदरवाइज़ वही एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन ने हो सकता है आपको पास्ट में थर्ड पार्टी में डाला है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब हो गया, तो अब इन्हें लग नहीं रहा कि अब आप लोगों के बीच में कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी कंट्रोल को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, कंट्रोल यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वेटिंग एनर्जी है आपके पर्सन, आपको देख रहे हैं कि अब आपका शायद हो सकता है अपने करियर वगैरह में बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके पर्सन की एनर्जी जैसे आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हो दिख रहा है इनको। अब इनके लिए क्या कंडीशन है, ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए कंट्रोल करके इन्होंने रखा हुआ है। पहले ही अपनी पहचान बना लें। सपोज इनके पास करियर नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, आप इनको आपको देने के लिए स्टेबल ऑफर नहीं है तो ये क्या कर रहे हैं, खुद को इस लायक बना रहे हैं ताकि ये पैसे का वेट कर रहे हैं। आपको स्टेबल ऑफर दे सके, आपकी जिम्मेदारियां उठा सकें, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि शायद आप सुपीरियर हो इनसे। अगर ये आपके ऊपर, अगर इन्हें चाहिए ना कि ये आपके ऊपर लीड कर पाएँ, आपके ऊपर अपना कंट्रोल रख पाएँ, तो इन्हें फाइनेंशियली स्टेबल बनना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ये इनके दिमाग में चीज़ चल रही है। ये उन लोगों के लिए होगा जहाँ आपके पर्सन का फाइनेंशियल स्टेटस वीक है आपके कंपैरिजन में। मोमेंट टू मोमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। मोमेंट टू मोमेंट यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यस, एक यूनियन की एनर्जी, साथ में आने की एनर्जी, धीरे धीरे ये आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक बदलाव चाहते हैं, पर ये अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको क्या करना है। अब आपके साथ कुछ पॉसिबल है, कुछ हो सकता है, तो ये धीरे धीरे आपकी तरफ स्टेप तो बढ़ाते हैं, पर इनको लगता है कि चीज़ें बहुत बुरे नोट पे ख़राब हो गई, अब कुछ बन नहीं सकता, तो इन्हें नहीं समझ में आता है इस तरह से, ठीक है। तो ये बदलाव चाहते हैं यहाँ पर कि आप आपके साथ ही नए सिरे से चीज़ें शुरू की जाएं, ठीक है, जिसकी कि इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, और या फिर आपको साथ छोड़ के कहीं और आगे बढ़ा जाए। तो ये अभी उस नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं कि आखिर क्या उनके लिए बेहतर रहेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन कमेंट्स में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पार्टिसिपेशन की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है। मैंने थोड़ी देर पहले भी अभी बोला था कि ये कार्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है चेंज का। आपके पर्सन पार्टिसिपेशन चाहते हैं, आपके साथ मिलके कोई काम करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ हो सकता है पार्टनरशिप में कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, या रिलेशनशिप अगर ठीक करना है जहाँ पे बिजनेस का बात नहीं है, वहाँ पे इनकी एनर्जी ये है कि ये चाहते हैं कि आप दोनों मिल के काम करें, मिल के काम चेंज लेकर के आए। जैसे खुद आप अपने अंदर थोड़े से चेंज लाइए अपने बिहेवियर में, कुछ ये अपने अंदर कुछ ये अपने अंदर चेंज लेकर आएंगे और फिर आप मिलके काम करोगे, ठीक है, इस रिलेशनशिप में। पर ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ मिलके कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, साथ में मिलके काम करना चाहते हैं। इससे आप लोगों की ज़िंदगी में चेंज आएगा, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। राहु का इन्फ्लुएंस यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। 4 नंबर की एनर्जी बार बार रिपीट हुई है।
चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। एक सेकेंड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ट्रस्ट की एनर्जी है, स्लोइंग डाउन की एनर्जी है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा आपको क्या करना है, एक तो भरोसा रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको करना है, थोड़ा सा स्लो जाना है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में मत रहो, ठीक है। आप थोड़ा सा स्लो जाइए, भरोसा रखिए डिवाइन के ऊपर, ठीक है। और या कह सकते हैं कि भरोसा पहले डेवलप होने दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको जाना है। तो आपको स्लो डाउन करना है अपनी स्पीड को, ज़्यादा जल्दीबाजी में नहीं पड़ना है आपको, क्योंकि इस रिलेशनशिप में बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं। तो आप शांति रखें, थोड़ी सी आपके लिए भरोसा रखें। एक तो भरोसा भगवान पे रखें कि वो जो करेंगे सब ठीक करेंगे आपकी ज़िंदगी में। दूसरी चीज़, वो ट्रस्ट जो आप दोनों के बीच का है उसे थोड़ा सा बिल्डअप होने दो, क्योंकि अभी आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज हैं। अभी आप अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, बट आपको खो देने का डर है, या आपके माइंड में ये है कि अगर ये रिलेशनशिप चला गया तो मेरा क्या होगा, या आप अपने आप को इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। इस वजह से जल्दबाजी में आप क्या कर रहे हो, जल्दी से रिलेशनशिप में कंप्लीशन की तरफ जाना चाहते हो। तो जल्दबाजी नहीं करें, डिवाइन आपको ये चीज़ बोल रहे हैं। थोड़ा सा स्लो चलें, आराम से चलें, अपने बीच के रिलेशनशिप ट्रस्ट को बिल्डअप होने दें पहले तो। और दूसरी चीज़, डिवाइन में ट्रस्ट रखें कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, ठीक है। भरोसा आपको डिवाइन पे होना चाहिए इस बात को लेकर के कि वो जो करेंगे, अगर ये इंसान चला भी जाता है तो शायद वही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो इस तरह से करना है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। सीक्रेट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओके, रनर एंड मैन की एनर्जी। आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं। ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि हाँ वो ऐसा चाहते हैं। सीक्रेट्स, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। आपके पर्सन इस बात को भी मानते हैं कि उन्होंने सब कुछ आपको नहीं बताया, ठीक है। अभी बहुत सारे सीक्रेट्स उन्होंने आपसे रखे हुए हैं, आपको सब कुछ नहीं पता है उनके बारे में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड। आप लोगों के बीच में एक इशू है इस तरीके का। तो आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, एक मेल ईगो कह सकते हो, इनकी मस्कुलाइन ईगो, मतलब ज़रूरी नहीं है मेल का मतलब कोई मेल फीमेल से मतलब नहीं है, मस्कुलाइन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी से है। तो आप जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में है, बेशक वो लड़की क्यों ना हो, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। तो आपके पर्सन जो हैं वो ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो फाइनेंशियल वाइज हो या उनके इमोशंस वाइज हो, दोनों ही तरीके से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतर तरीके से निभाना चाहते हैं, ठीक है। वो उनकी अपनी एक ईगो है, ठीक है, ये चीज़ है। और वो इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में ये सब नहीं कर रहे थे। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। अगर पास्ट में आपके पर्सन अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे, चीज़ों को नहीं समझ रहे थे, तो अब ये उन जिम्मेदारियों को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि ये इस रिलेशनशिप को फिक्स करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देते हैं। तो फोकस करें अपने डिवाइन पे, अपने धर्म के अनुसार, और उनसे कहें कि आपको सही जवाब मिले। अपने किसी सवाल का जवाब आप हाँ या ना में जान सकते हैं। तो चाहे तो वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल सोच सकते हैं, तो हो सकता है कोई उसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल जाए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आई नीड ओनली 1 कार्ड। रिकवरी एंड इफ़ यू बिलीव, ठीक है। आपके लिए डिवाइन ये कह रहे हैं कि जैसा तुम सोचोगे वैसा हो जाएगा। अगर तुम्हें इस बात पे भरोसा है कि नहीं ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ये पर्सन चीटर है और ये कभी अच्छा नहीं होगा, हमारे बीच कभी सब कुछ ठीक नहीं होगा, तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा, ठीक है, नहीं ठीक होगा। अगर आपको इस बात पे बिलीव है कि नहीं आपका पर्सन अच्छा है, परिस्थितियाँ आप लोगों के बीच गड़बड़ है, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में, तो डेफिनेटली वैसा ही होगा। तो जो आप सोचते हो वही आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा। तो कोशिश करिए
कि वो चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, उस बारे में बात नहीं करनी है, उस बारे में नहीं सोचना है जो आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। जो चाहिए सिर्फ उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो जो चाहिए सिर्फ उस पर फोकस करें, जो नहीं चाहिए उसके बारे में बिल्कुल भी ना तो सोचना है ना ही बात करनी है, ठीक है। क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का टाइम आपके लिए है और ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। रिकवरी, ओवरऑल डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि अब जो भी सिचुएशन हो, आपकी जो भी लॉस आपका हुआ हो, पर अल्टीमेटली एक दिन रिकवरी ज़रूर इन सब चीज़ों की हो जाएगी। तो आपको बेवजह पैनिक होने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।